दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती दे दी है। कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है, आज इसे चुनौती दी गई है। ईडी ने हाई कोर्ट में चैलेंज इसे कर दिया है। ईडी की ओर से कहा गया कि कल रात 8 बजे कोर्ट का आदेश आया, अभी पूरा ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, हमें अपनी पूरी बात कहने का मौका नहीं मिला है। ईडी ने जमानत को चैलेंज करते हुए इस पर स्टे की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट से विक्रांत यादव न्यूज 18 इंडिया के हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विक्रांत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने कल पटाखे तक फोड़ लिए हैं, बड़ा खुश हुए हैं, अब ईडी उसी के ऊपर पानी फेरने की तैयारी कर रही है क्या? देखिए, पटाखे फोड़े हैं, उसके बाद हाईकोर्ट ईडी गई है, लेकिन अगर हम कानूनी बात करें तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन कानूनी बात करें तो ईडी का ये पूरा अधिकार है वो हाईकोर्ट में अपील करे। और अभी हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ है और दोनों ही पक्ष, जिसको भी राहत नहीं मिलेगी वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये कानून की प्रक्रिया है। लेकिन आज की तारीख में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, अब ईडी ने अपील की है और ईडी ने यह कहा है कि उन्हें अपनी पूरी बात कहने का मौका नहीं मिला। वो रिटर्न सबमिशन इस मामले में देना चाहते थे लेकिन रिटर्न सबमिशन भी नहीं दे पाए और उन्होंने कहा कि वो ये आरोप पूरी गंभीरता के साथ लगा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दोनों वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे। उनका ये कहना था, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शोर मचाकर या अपनी बात तेज आवाज में कहकर कोई बात सुलझेगी नहीं, और विक्रम चौधरी ने कहा कि ईडी किसी भी बात को ग्रेस के साथ स्वीकार नहीं करती, यही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि अब जो सबसे बड़ी खबर है कि कोर्ट ईडी की दलीलों को सुनने के लिए तैयार हो गया है। अब हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा और आज ही सुनेगा। अब से कुछ देर बाद मामले की फाइल हाईकोर्ट में आ जाएगी, उसके बाद हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा और मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो अब हाईकोर्ट या फिर उसके बाद अगर हाईकोर्ट के बाद ये ऊपर तक जाता है तो इन सब चीजों को, इन कानूनी पहलुओं का ध्यान रखने के बाद ही साफ हो पाएगा। इसके ऊपर जो मामला है उस पर सुनवाई करेगा। मानव का भी जरा मैं रुख कर लेती हूँ। मानव यादव केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। मानव, रात के वक्त की तस्वीर तो न्यूज 18 इंडिया ने दर्शकों को दिखाई है जब वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे थे। अब जरा दिन में क्या चल रहा है, क्या तैयारी वहां पर है, वो भी दिखाई है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। मैं मानव 1 मिनट आपके पास आती हूँ, लेकिन विक्रांत यादव का फिर से मुझे रुख करना है। क्या निचली अदालत का जो फैसला था विक्रांत जी, उसके ऊपर क्या स्टे लग गया है, ऐसी कोई खबर है क्या? आवाज नहीं पहुंच पा रही है विक्रांत तक, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर होगी अगर स्टे उसके ऊपर लग जाएगा। केजरीवाल की फिर आज रिहाई संभव नहीं हो पाएगी। मानव, आप तस्वीरें तब तक दिखा दें। देखिए, जो सवाल आपने विक्रांत जी से पूछा उसका जवाब मैं दे देता हूं। जो जानकारी अभी तक आ रही है इसको और पुश करेंगे क्योंकि विक्रांत जी कोर्ट की खबरें देखते हैं। जानकारी ये आ रही है कि जब तक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलेगी तब तक अरविंद केजरीवाल की बेल पर जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। ये खबर और पुष्ट हो जाएगी, विक्रांत अभी हमको बता देंगे। लेकिन फिलहाल तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ आज एक खबर और भी है, पानी को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री है वो आज से आमरण अनशन पर बैठ रही है। उसको लेकर सुनीता केजरीवाल यहाँ से आतिशी के पास जाएंगी, राजघाट होते हुए फिर इसके बाद सुनीता केजरीवाल घर वापस आएंगी और दोपहर 3 बजे के बाद उनको तिहाड़ जेल वापस जाना है जहां से अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी। मानव, विक्रांत यादव का फिर से हम रुख कर लेते हैं। विक्रांत जी, स्टे लग गया है क्या निचली अदालत के फैसले के ऊपर? देखिए, निचली अदालत का जो फैसला है उस पर कोर्ट अभी सुनवाई कर रही है। अभी स्टे लगाने के लिए कोर्ट सुनवाई करेगी, लेकिन ईडी ने ये रिक्वेस्ट की है कि जब तक आप इस मामले को सुनवाई करें तब तक के लिए ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल का वहां से जमानत बेल बाउंड का ऑर्डर जारी हो जाए। तो कोर्ट ने कहा कि 10-15 मिनट में फाइल आ जाएगी, उसके बाद हम इस मामले को सुनेंगे। यानी ये पूरी तरीके से साफ है कि अरविंद केजरीवाल का बेल बाउंड उसके बाद ही साइन होगा। हाईकोर्ट पहले इस मामले को सुनेगा और उसके बाद अगर हाईकोर्ट को ये लगता है कि इस मामले में स्टे दिया जाए तो हाईकोर्ट स्टे करेगा। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल का बेल बाउंड साइन नहीं होगा क्योंकि हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और उसके बाद ही कुछ और साफ हो पाएगा। यानी जो अरविंद केजरीवाल का बेल बाउंड अब से कुछ देर बाद ये उम्मीद थी कि उनके वकील साइन कर देंगे, अब कम से कम हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक ये साइन नहीं होगा। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल को बेल बाउंड और जेल से बाहर निकलने की प्रक्रिया हो पाएगी। हाँ विक्रांत, इस बीच आप जरा ये भी बताइए कि ये जो सुनवाई का मामला है कितनी देर में शुरू हो जाने वाला है और उसमें कितना समय लगने वाला है, क्योंकि तब तक तो अरविंद केजरीवाल का जो बेल बॉन्ड है वो नहीं भरा जा पाएगा। इन सब में समय कितना लगेगा?
देखिए, मुझे जो जानकारी, जो कानूनी समझ के मुताबिक मैं कह पा रहा हूं कि अब ये मामला पूरी तरीके से हाईकोर्ट से ही डील होगा। अभी हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि 15-20 मिनट में फाइल आएगी, उसके बाद हम इस मामले को सुनेंगे। वेकेशन बेंच है, वेकेशन बेंच जो उनके पास जरूरी मैटर होंगे उनको सुलझाएगी और उसके बाद इसी मामले को सुनेगी। और कोर्ट ने यह भी कहा है, क्योंकि ईडी ने कहा कि उन्हें अपनी बात पूरी तरीके से कहने का मौका नहीं मिला, कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात पूरी तरीके से सुनेंगे, दोनों पक्षों को पूरी तरीके से सुनेंगे, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा। जब तक फाइल आएगी तब तक का इंतजार है। लेकिन इस कारण, क्योंकि अब हाईकोर्ट में मामले को सुना जा रहा है, अभी बेल बॉन्ड जो निचली अदालत यानी राउज एवेन्यू कोर्ट से जारी होना था, मुझे लगता है कि अब वो रुक जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। कोर्ट अब इस मामले को सुनेगा और स्टे की जो अपील ईडी ने की है उस पर एक बार कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसके बाद ही आगे